वैसे भर्तियां इन दिनों कांग्रेस में भी हुई हैं। जिन लोगों ने को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उनमें से कुछ लोगों ने, चाहे वो राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, उन लोगों ने कांग्रेस का दामन भी हाल फिलहाल में समाया है। लेकिन ज़्यादातर भर्तियां बीजेपी में हो रही हैं और कांग्रेस में छटनी या इस्तीफे का दौर दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेता छोड़कर आ रहे हैं। कांग्रेस से कई नेताओं के निकलने के पीछे एक वजह तो ये है, उन्हें लगता है कि वहां पर उनका सियासी भविष्य उज्जवल नहीं है। कांग्रेस ने इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 234 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की दो जो परंपरागत सीटें हैं यूपी में, अमेठी और रायबरेली, वहां से अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। इस बीच जब पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर बीजेपी का दामन छाप रहे हैं, इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ने के मूड में है। उनका एक ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो रॉबर्ट वाड्रा ने आज खुद अपने आप को पिच कर दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी सीट पर। वो अमेठी सीट जिसपे राहुल गांधी पिछली बार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। इस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस की आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया, कोई राय तो सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी जो दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का, ये पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल लीडर विनोद शर्मा। पहले बात करते हैं विनोद शर्मा से। विनोद सर, पहला सवाल तो यही है, 2 दिन में कांग्रेस के कई युवा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। इसको आप कैसे देखते हैं, कहां पर कमी दिखाई देती है? देखिए, जब कोई छोड़ देता है पार्टी तो आरोप लगाना नेचुरल है, वो करते हैं, वो जस्टिफिकेशन देते हैं, वो तर्क देते हैं कि वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उनके साथ बेइंसाफी हो रही थी। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति को लेकर 2 तरह के वक्तव्य दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बात जो सच है, जो यथार्थ है और जिसको कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी में लेना चाहिए, वो ये है कि जब पार्टी से टैलेंट निकल के बाहर जा रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी कंट्री से, जब टैलेंट जो है, जब वहां अच्छे जो कीमती लोग हैं वो छोड़ के जाने लगे, तो वो चिंता का विषय होना चाहिए। अगर आपको आपको याद हो कि सोवियत यूनियन से लोग निकल निकल के बड़े बड़े पढ़े लिखे लेखक जो सोचते थे कि उनको आजादी नहीं है, छोड़ के जा रहे थे, और उसके बाद सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सोवियत यूनियन है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी तंजीम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो अपने भीतर के टैलेंट को समेट के नहीं रख सकता, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गलती सिर्फ एक तरफ से ही हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ के गए हैं। मिसाल के तौर पे संजय निरुपम। अब संजय निरुपम रोज रनिंग कमेंट्री दे रहे थे भाई, और जिस अकड़ से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसा उनका सैकड़ों की लोग उनके पीछे, उन पे आतुर बैठे हुए हैं उनकी बात सुनने के लिए। वो बहुत बड़े मास लीडर है वो। तो मैं समझता हूं कि नेताओं को भी जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके उचित रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी हैसियत के अनुसार ही बात करनी चाहिए, और देर कर दी है पार्टी ने उनको निकालने में। मैं समझता हूं कि संजय निरुपम स्वयं इस बात के लिए जिम्मेवार है कि वो आज के दिन पार्टी में नहीं है। रही बात विजेंद्र की, हाँ, वो बहुत नजदीकी थे संजय के, और मैं समझता हूं कि एक मुक्केबाज
और एक स्पोर्ट्समैन सडनली ओवरनाइट कैसे बदल गया, ये कैसे हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आई। और विस्तार से उन्होंने बात बताई नहीं है। अम, सनातन धर्म की बात कर लेना, जैसे कि गौरव वल्लभ ने की, और उन्हें कर लेना, तो सनातन धर्म को जो भी अपमान, जो जो आरोप लगता है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ, उसको तो हुए काफी अच्छा हो गया ना। तो इतनी देर से क्यों जागे हैं? तो कांग्रेस पार्टी की गलतियां हैं और इन लोगों में कमियां हैं। और कुल मिलाकर लुबोलो अब यह है कि कांग्रेस पार्टी की गरिमा में कमी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर छोटे से छोटा नेता भी पार्टी छोड़ के जाता है, और खासकर भले ही वो जूनियर हो, लेकिन अगर वो प्रतिभावान है और पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो फिर नुकसान अंततोगत्वा पार्टी का ही है। विनोद जी, बिल्कुल ठीक बात है, पार्टी का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो टैलेंटेड लोग थे, जो पार्टी को डिफेंड करते आ रहे थे सालों साल से, वो पार्टी के बाहर है। खबर एक ये भी आई आज कि रॉबर्ट वाड्रा, जो पार्टी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे नहीं पता, पर हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, वो उन्होंने आज अपने आप को पिच कर दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसा अमेठी की जनता चाहती है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे कांग्रेस को फायदा होगा क्या? देखिए, एक तो मैं ये मानता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में नहीं है, और मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। ये मदद नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल भी। रॉबर्ट वाड्रा को यह बयान नहीं देना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा तो पिच कर रहे हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विनोद जी। एक और वरिष्ठ पत्रकार है नरेश कौशिक साहब, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। नरेश जी, पहला सवाल ये है कि कांग्रेस के पुराने पुराने नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्या किसकी कमी है? लीडरशिप में कमी है या कोई और कारण है? आपका आकलन क्या है? भारत के जो है चुनाव मैंने बहुत कवर किए हैं पिछले 40 साल में। उनमें हमेशा कुछ लोग छोड़ते हैं और वो हमेशा ऐसी पार्टी की तरफ जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनको उससे फायदा होगा। बहुत से लोग इसलिए छोड़ते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलता, इसलिए तो वो इसलिए चले जाते हैं। तो एक तो इसका चुनाव कारण है। दूसरा ये है कि इसमें जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की इस समय कमजोर है, और कांग्रेस पार्टी के तुलना में जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो काफी मजबूत है। ये जो है तमाम तरह के सर्वेक्षण ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय के पीछे बहुत बड़ा कारण नरेंद्र मोदी है। कुछ जगह तो उन्हें 40% तक श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाता है कि उनकी वजह से पार्टी चुनाव जीतती है। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ज्यादा मजबूत है तो उस पार्टी की तरफ आप जाएं। और ये इसी तरह से होता है जैसे पश्चिम बंगाल में लोग ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो मजबूत है। हालांकि इस चुनाव में मैंने ऐसा कम देखा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां से आ रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जहां पार्टी मजबूत है तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण मेरे विचार से ये है कि इस समय बहुत सारे लोग जो पार्टियां छोड़ के, और ये बात 2014 से दिख रही है। अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई थी कि 2014 से लेकर अब तक कोई 25 लोग हैं जो पार्टियां छोड़कर कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए की तरफ आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि उनमें से सबके पास उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाएंगे। और कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है। जो है ये आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप और जगह भी देख लीजिए। देखिए स्पेसिफिकली अगर आज की बात करूं कौशिक साहब, तो आज जो इन 4 लोगों के चेहरे हम दिखा रहे हैं, इन पर कोई केस मुकदमा नहीं था ना, इनके पीछे ईडी नहीं पड़ी थी। ये तब भी चलेगा। और जाते जाते ये पार्टी की लीडरशिप का जो कम्युनिकेशन है वो संवादहीनता पर निशाना साध रहे हैं। वो सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी के कारण ये मास एक्सोडस दिख रहा है, उनकी लीडरशिप में कमी है? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। एक फैक्टर तो है, क्योंकि राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं पार्टी को। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता छोड़ के आ रहे हैं उनको लगता है कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और राहुल ही उनके मुख्य
इस समय संचालक हैं, सारी सभाओं के में वही देखे जाते हैं, लेकिन वो अपनी सीट नहीं अमेठी से बचा पाए तो वो किसकी और सीट जिताएंगे। तो ये एक एक कारण है, लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो दरअसल मैं कहूंगा एक पोलित ब्यूरो है 3 लोगों का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी, ये 3 लोग पार्टी चलाते हैं। बाकी लोग आप कहने को आप कह लीजिए कि आप वहां खड़गे उनके अध्यक्ष हैं, लेकिन खड़गे जी की कितने लोग सुनते हैं? सब लोग चाहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी के जो 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 मैंने पोलित ब्यूरो बताया, इन्हीं इन्हीं के दरबार में जाकर वो फरियाद करते हैं। बहुत से लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग तो इसीलिए पार्टी छोड़ देते हैं। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तो ये जब जाहिर है कि वो राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, राहुल गांधी उनको मिले नहीं और उसके बाद उन्होंने तंग आकर पार्टी छोड़ दी। चलिए, शुक्रिया कौशिक जी इस बातचीत के लिए। वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच।